9, 10, 11, 12, 13। तो ये तो हमारे पास आ गया। 12 हमारे पास कहाँ लापता हो गया, यही तो हमें समझना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्किप मत करना, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं यकीन मानिएगा ये मैथ की किताब में भी नहीं है, सब धूल लग चुकी है मैथ की किताबों में। ये जो जिन्होंने बनाया था ना उनका मोटिव सब खत्म हो गया। आज हम ट्रिक और टिप्स पढ़ते हैं और वो कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा, क्योंकि जिसमें धूल जम चुकी है तो वहां तक पहुंचेगा कौन। तो हम कैसे पहुंचे, कुछ नहीं भाई, अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया। आखिरकार इसमें 2ab कहां से आता है, दरअसल में इसको हम समझते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, मान लीजिएगा ए बराबर 2, स्किप मत करना, कहीं नहीं कुछ मिलेगा। बी बराबर 3, तो ए प्लस बी यानी कि 2 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 25। होल का मतलब ही बहुत कुछ है, मैं आगे बताऊंगा इसको कभी। ठीक है, 25। अगर इसको हम ये लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लीजिए हमने कहा ये क्यों नहीं होगा, तो चलेगा ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9, यानी कि ये आया 13। यानी कि यहां पर 12 की कमी रहेगी। ये 12 कहां गया, चलो इसको समझते हैं। ए का मतलब क्या है 2, तो मैंने यहां पर 2, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 लाइनें, और बी कितना है 1 2 और 3। ये हमारे पास है स्क्वायर, ये स्क्वायर होना चाहिए परफेक्ट। बट अगर ए स्क्वायर करते हैं तो ए हमारे पास कितना है, ये है ना 2 है ना, प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 3 है। तो ए को हमने क्या किया, ए के लिए हमने कर दिया ये, सिंपल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। बी के लिए हमने क्या किया, बी चूंकि 3 का है तो हमें 3 यहां पर कॉन्सेप्ट में निकालना है, तो ये हमारे पास 3 आ गए। अब यहाँ पर खाने गिन लेना 13 होंगे, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये तो हमारे पास आ गया। 12 हमारे पास कहाँ लापता हो गया, यही तो हमें समझना है। 12 कहीं लापता नहीं हुआ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी कि इस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये भी हमें 5 करना है ना, ये भी तो हमें 5 करना है। तो ये 5 कैसे होगा, ये तो हमारे पास ए का स्क्वायर है। जब यहां पर हम बी जोड़ेंगे, ठीक है, तो ए प्लस बी यानी 5, तो 5 ही तो इधर होंगे, तो इधर 2 लाइनें कम रहेगी ना हमारे पास। देखो मैंने यहाँ पर 2 लाइनें कंप्लीट कर ली। मैं क्या समझाना चाह रहा था और आप क्या समझे, कुछ समझ में आया आपको, नहीं आया। तो यहां पर भी तो ए प्लस बी होगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, जब हम ये पढ़ते हैं 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 4 4 इंटू 4, यही तो पढ़ते हैं, 4 गुणे 4 4 चौक 16, यही तो आता है ना हमारे पास। जब 4 को हम डिवाइड करते हैं इन भागों में तभी तो 16 आता है। तो ऐसे करके हमारे पास 25 खाने पूरे होंगे। 25 आप समझो, ए प्लस बी ये है, तो ए प्लस बी ये है, तो फिर हमारे पास बी ये है, तो हमारे पास ए ये होगा। क्लियर है। तो देखो ए प्लस बी तो हमारे पास ए क्या आ गया, तो ये क्या है हमारे पास ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर है ना, यही तो अभी हमने बनाया था। ये बी का स्क्वायर है, देखो यहां तक बनाया था। अब ये हमारे पास क्या बचा, ये हमारा ए बचा, और ये हमारे पास यहां तक क्या बचा, बी बचा ना। तो ए बी, एक ए बी हो गया एक ए बी, और एक बी ए, मतलब यहां तक भी तो हमारे पास एक 3 का स्क्वायर अभी हमने बनाया था ना, बी 3 ही तो है। तो ये हमारे पास क्या ए बी, यानी ए बी, यानी कि ये हमारे पास हो गया 2ab। ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। 12 कहां पे हमारे पास आया, यही तो हमारे पास जो खाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 खाने स्किप थे, इसीलिए 2ab आया। समझने की कोशिश की कि ये 2 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर यहां तक पहुंचेगा, यही तो 2 का स्क्वायर होगा। तो ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर हमें निकालना था, ये हमारे पास 2 का है। क्यों है, क्योंकि ये 2 है तो ये भी तो हमारे पास 2 होगी। क्लियर है ना, ये लाइन समझ में आई, ये भी तो 2 होगी, तो इसीलिए ये यहाँ पर हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 2 है। देखो 3 ये है तो ये 2 होगी ना, 3 2 5 की तो ना, तो 2 अगर हमारे पास ये आ गया तो 3 ये है, 1 2 3। समझ में आया ऐसी बात, अगर नहीं समझ में आए तो मैं डिटेल में समझाऊंगा और पूरे एक बड़े चैनल पे समझाऊंगा। ठीक है, गेट इजीली मैथ मेरे चैनल का नाम है, वहां पर जाकर देखिएगा, फुल डिटेल में बताया।